ठन ठन की सुनो झंकार, ये दुनिया है काला बाजार की पैसा बोलता है। क्या काले बाजार का ये पैसा है? किस तरह का पैसा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम कहा जा रहा है कि आई हुई है और इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर जानकारी ले रही है कि लॉकर में किन किन का नाम है, कहां कहां से पैसे आए हैं और किन किन का ये पैसा है। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए उठा है कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई सुबह शुरू और उसके बाद अचानक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कूच करते हैं गणपति प्लाजा की तरफ और यहां पर इस लॉकर जहां पर है वहां चले आते हैं मीडिया के हुजूम के साथ और लॉकर ही लॉकर दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि मोबाइल शॉप के बीच ये कौन सा लॉकर है, किसका लॉकर है, कहां का लॉकर है, क्या आरबीआई गाइडलाइंस के तहत है या फिर यहां पर कुछ छुपा कर रखा हुआ है। अब ये काला पैसा है या सफेद पैसा है ये तो पता नहीं, मगर चूंकि चुनाव सिर पर है इसलिए सियासी बातें भी खूब हो रही है कि आखिर क्यों और कहां से ये पूरा लॉकर ऑपरेट हो रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर आए और आने के बाद इन्होंने इनकम टैक्स को खबर दी, इसके अलावा पुलिस को खबर दी। पुलिस की तरफ से यहां पर लिखित में इस तरह से आदेश आया कि यहां पर कोई भी अब कार्रवाई नहीं होगी पैसा निकाले जाने का या पैसा रखने का। और इसके बाद शाम को इनकम टैक्स पहुंचा है और इनकम टैक्स यहां पर ये देख रही है कि किस किस का पैसा और कैसे कैसे पैसा आया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आप देख सकते हैं कि सुबह से यहां पर धरना दिए हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक पाई पाई का हिसाब कर नहीं लेंगे तब तक यहां से हिलेंगे नहीं। आज तो पुलिस वालों से भी ज्यादा कड़ी ड्यूटी दे रहे हैं आप। देखो ऐसा हुआ था सर जी, कुछ दिन पहले मैंने पत्रकार वार्ता की थी तो मैंने उसमें खुलासा किया था कि सीपी सिंह जो जनरल मैनेजर है डीओआईटी में, उसके 4.5 करोड़ के 4 फ्लैट अभी खरीदे हैं। एक साथ 16 करोड़ रुपए कहां से आया? लेकिन राजस्थान की एसीबी ने ध्यान नहीं दिया, ना एसओजी ने ध्यान दिया। और उसकी नोएडा में प्रॉपर्टी है, जयपुर में भी प्रॉपर्टी है, 2 डिफेंडर गाड़ी है इतना, और बेटे के नाम है, एक पत्नी जो दूसरी आई है बाद में उसके नाम है। तो जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मैंने फिर सर्च किया तो पता लगा कि सीपी सिंह का लॉकर यहाँ पर है। इसमें सीपी सिंह का लॉकर है? सीपी सिंह का लॉकर है। तो मैं पिन पॉइंटेड इस जगह पे पहुंच गया, अंदर पुलिस मेरे साथ आई तो कंफर्म हुआ कि सीपी सिंह का लॉकर यहाँ पर है। तो मैं सच्चाई के मार्ग पर हूँ। एसओजी के अलावा केओजी भी, किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप भी है क्या? मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या है कि 1100 लॉकर से 1100 लॉकर से ये शैलेंद्रगढ़ का है। कभी भीमसेनगढ़ हुआ करते थे जो महका भारत के मुखिया। कई काली कमाई हमने यहाँ देखा थी जब यहाँ पे गणपति लॉकर के नाम से हुआ करता था। तो वो काली कमाई यहाँ निकलेंगी। तो मैंने फिर यहाँ बैठ गया, पूरा मीडिया भी अंदर था, सारे लॉकर का वीडियो तैयार किया है, फोटो तैयार किया है। और अब आईटी की टीम आ गई। पुलिस ने पत्र लिखा था कमिश्नर को मेरे कहने से, हमसे एप्लीकेशन ली थी, हमने एप्लीकेशन लिख दी। इन्होंने एक लेटर लिखा, एसीबी को तो भेज दिया। मैंने अभी कमिश्नर साहब से बात की, मैंने कि ईडी के पास नहीं पहुंचा अभी तक, तो क्या मैं भिजवा रहा हूं। तो एसीबी नहीं आई, लेकिन ईडी अभी आ रही है। मैं पहली सूचना आपको ही दे रहा हूं, ईडी की टीम रवाना हो गई, वो भी आ रही है। इनकम टैक्स के अंदर यहाँ है। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ करोड़ों रुपया काला धन प्लस कई किलो सोना निकलेगा, क्योंकि सीपी सिंह की लॉकर मेरे को क्या है, किस चीज में वांछित है, किस चीज में आपको लगता है कि गलत कमाया है? वांछित इसमें है, आपको ध्यान हो तो मैंने एक पहली पत्रकार वार्ता की थी जिसमें आईटी का घोटाला बताया था। 3,500 करोड़ के आईटी के घोटाले के 2 प्रकरण एसीबी में दर्ज थे। एसीबी के डीजी ने पत्र लिखा था, आईटी मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री खुद है। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था कि इसकी जांच हमें करने दी जाए 17 में। मुख्यमंत्री जी ने 17 में परमिशन नहीं दी और फाइल को टर्न डाउन कर दिया। तो मैंने पत्रकार वार्ता में बोला था, तो वो 3,500 करोड़ रुपया कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है, 2 करोड़ 31 लाख और 1 किलो सोना तो मिल गया, बाकी कहाँ बिखरा हुआ है। तो मैंने फिर ईडी को बताया कि दिनेश खोडनिया जो डूंगरपुर का है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको कोई नहीं रोकता मुख्यमंत्री के बंगले पे घुसने से, ना ऑफिस में घुसने से। मैं भी जाऊं तो मेरे को रोकेंगे, लेकिन वो बेबाक जाता है, बेरुके जाता है। तो उसको आप सर्च करो। और उसके प्रमाण मिले थे
प्रमाण ये थे कि बाबूलाल कटारा को पोस्टिंग आरपीएससी में दिनेश खोडनिया ने करवाई और चेयरमैन आरपीएससी को कहकर दिनेश खोडनिया ने जो गोपनीय पेपर तैयार होता है पेपर सेट की जिम्मेदारी बाबूलाल कटारा को दे दी। ये दिनेश खोडनिया ही इसके पीछे था। हाँ, दिनेश खोडनिया की ओट में बाबूलाल कटारा ने सब इंस्पेक्टर के पेपर लीक किए, आरएस के पेपर लीक किए, लेक्चरर्स के पेपर लीक किए, टीचर्स के पेपर लीक किए। जो हर पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है वो खोडनिया की छत्र छाया में हुआ है। दिनेश खोडनिया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी व्यक्ति है, प्लेन में भी वही घूमता है। हाँ, तो प्लेन में घूमता है, पलंग में बैठता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, क्या क्या करता है पर्सनल लाइफ में उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुख्यमंत्री जी की चोटी अब दिनेश खोडनिया के बाद पकड़ी जाएगी, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। देखिए, बाबूलाल कटारा ने ईडी को बताया है कि दिनेश खोडनिया के थ्रू मैंने लगा था, तभी तो पहुंचे सर, उसने बताया है कि ये आपका केओजी क्या है? लोग कह रहे हैं केओजी क्या है? आप लोग यो सारा मीडिया आ गया इसलिए अब ये काला धन बाहर निकल आया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुबह से लोग पूछ रहे हैं कि ये बताओ, ये क्यूडीओ कैसे पता चला कि वहाँ लॉकर में रखा हुआ है? ये तो साहब हमारी स्पेशल टीम काम करती है, सदा 24 घंटे लगी रहती है। कहाँ महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, कहाँ दलित के साथ हो रहा है, कहाँ कोई लुट रहा है, कहाँ कोई पिट रहा है, कहाँ काला धन रखा जा रहा है, उस कारण से हम यहाँ आगे आईटी बाहर से देख रही है, आईटी बाहर से देख रही है, आईटी अंदर अलग है उधर अलग है। यहाँ नाम निकलेंगे एक्स वाई पिंटू पिंटू चिट्टू इट्टू, उनकी प्रॉपर्टी रखी हुई है। अब ये यहाँ के बच्चे सब यहीं काम करते हैं ना बेटा। मैंने कहा भाई यहाँ एक कचौड़ी वाले की भी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो इन्होंने कह दिया रावत कचौड़ी वाले का धनिया पर। क्यों भाई? रावत कचौड़ी, देखो ये कह रहे हैं रावत कचौड़ी के बक्से यहाँ आते, क्यों भाई? यहाँ से निकल के जाते हैं, यहीं आते हैं, यही कह रहे थे अभी मेरे को। तू कह रहा था ना क्यों चुप पड़ रहा है? लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक में भी इतने दिन बाद दिनेश खोडनिया पर कार्रवाई क्यों हुई? देखो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को टाइम लगता है, बहुत प्रमाण जुटाने पड़ते हैं, डोर से डोर मिलानी पड़ती है, उसमें समय लग गया। अब इनकम टैक्स भी आ गई, ईडी भी आने वाली है, अभी हमने उनको लोकेशन भेज दी, तो दोनों विभाग अंदर अपन बाहर। अच्छा, ये भी एक चर्चा है कि आईटी वाले मामले में ईडी जो है उस पर मैनेज कर लिया गया है। ऊपर लोग कह रहे हैं कि आईटी वाले मामले में इसीलिए ऊपर के बहुत सारे अधिकारी हैं, उनके बहुत कनेक्शन है दिल्ली में, तो आईटी वाले में ईडी बहुत ज्यादा कुछ करेगी नहीं, ऐसा कुछ है क्या? वो तो आप ईडी वाले आ रहे हैं, उनसे पूछना, मैं नहीं कह सकता ईडी के बारे में। जॉब ये सबसे पहले आपने मामला उठाया था, बहुत दिन हो गए, अब तक कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जुड़ जाएंगे तार धीरे धीरे, सीपी सिंह से अखिल अरोड़ा, अखिल अरोड़ा से गहलोत, ये तार जोड़ने में टाइम लग गया। और दिनेश खोडनिया से भी अशोक गहलोत, दिनेश खोडनिया से भी गहलोत, अखिल अरोड़ा से भी, से घेर रहे हैं आप। अखिल अरोड़ा से भी गहलोत, खोडनिया से भी गहलोत, लेकिन किरोड़ी लाल बच जाएगा। ये कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब अब नवरात्रा में बिजी हो जाएंगे सवाई माधोपुर में, उससे पहले सोच रहे थे एक धमाल करके जाते हैं। मैंने यहाँ धरना देने की घोषणा कर दी थी 2 मंथ कि मैं धरना दूंगा जब तक कोई एजेंसी नहीं आएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस को, उन्होंने मेरे को लिखित में दे दिया कि बिना एजेंसी की परमिशन के ये लॉक नहीं खुलेंगे, हम इनको सील कर रहे हैं। वो कागज लेके मैं चला गया, फिर मैंने पछताया, मैंने कहा कि रात में कबाड़ अगर नहीं कर दें तो मैं वापस कुर्ता पजामा पहन के आ गया, यहीं सोऊंगा ये करके। लेकिन अब आईटी आ गई, ईडी आ गई, मीडिया आ गया, अब तो बच नहीं सकते काले का। लेकिन लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिजी हो जाएंगे सवाई माधोपुर में, तो फिर यहाँ पर कैसे काम? मैंने कह दिया, वहाँ सवाई माधोपुर के लोग मिले थे, अभी बीच में जाकर आया, मैंने भाई तुम ही तो चुनाव प्रचार करना, तुम ही वोट डालना। और चौधरी चरण सिंह फार्म भर के आता था और जीतने के बाद प्रमाण पत्र लेके आता था, जरा वैसा उदाहरण प्रस्तुत करो ताकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को घेरने की सवाई माधोपुर में बड़ी रणनीति मुख्यमंत्री निवास से बन रही है कि दानिश सरदार को हटाकर कोई मीणा ही उतार दिया जाए। हाँ बिल्कुल, हिंदू वो भी मीणा उतारा जाए ताकि सारे मुसलमान उस मीणा को वोट दे दें। गहलोत साहब के और कांग्रेस के प्रभाव वाले लोग उस मीणा को वोट दे दें और मेरे को पराजित करा दें। लेकिन मैं अब पराजित होने वाला नहीं हूँ, वो दिन दूर गए। डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि सुबह से निकले हैं, सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे और अभी तक यहाँ तक इस तरह से यहाँ पर जमे हुए हैं। और ये नजारा देखिए, ये बच्चों को किस तरह से यहाँ पर जो है, आप सब यही काम करते हो, तो ये जो कार्रवाई हो रही है उससे खुश हो आप लोग? खुश है, काला धन निकलेगा बाहर।
कार्रवाई है, उससे खुश हो आप? हाँ जी, बहुत कुछ बहुत मस्त टाइम पास हुआ है। लॉकर वाले आते जाते रहते हैं यहाँ। ये जो कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया कर रहे हैं। स्टूडेंटों की लाइफ से खिलवाड़ हो रहा था, उसके कारण स्टूडेंटों के भविष्य के बारे में चिंता करते हुए जो करोड़ीलाल जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर कभी भी इसके बारे में इतने लोग नहीं दिखे जो आज दिख रहे हैं सर। हाँ, तो ये यहाँ पर ज्यादातर मोबाइल शॉप्स हैं और मोबाइल शॉप्स के जो लोग हैं उन्हें आज कह रहे हैं कि आज हमने दुकानदारी नहीं की है, आज ये लॉकर के बाहर ही हम नज़ारा देखते हुए दिन गुजारा है हमने। अब जैसे ये हैं, आप यहाँ दुकानदार हैं तो आज नज़ारा देखने में गुजारा आपने? नज़ारा देखने में गुजारा है, बिल्कुल। सुबह से बैठे हैं, कोई ग्राहक आ नहीं रहा है, तो देख रहे हैं कि मीडिया वालों को और बाकी लॉकर में वाले आते जाते रहते थे? हाँ, आते जाते हैं, लॉकर से ऑपरेटर तो आते ही हैं, तो वो तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है? नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो लॉक रहता है ना, तो ज़्यादा जानकारी है नहीं हमें। बंद ही रहता है ज़्यादातर। ये यहाँ पर इस तरह से मोबाइल शॉप्स हैं और मोबाइल शॉप्स ज़्यादातर यहाँ पर गणपति प्लाजा में है और उसके बीच ये लॉकर है। अब पता नहीं इसमें क्या निकलेगा क्या नहीं, मगर यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक धमाल तो मचा ही रखा है सुबह से। अब कह रहे हैं कि ईडी भी आ रही है, ईडी भी यहाँ पर लॉकर खोलने की कोशिश करेगी। इनकम टैक्स वाले एक एक व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन कौन है जिनका यहाँ लॉकर है, उनसे बुलाकर उनके सामने ये लॉकर खुलवाया जाएगा। अब क्या निकलता है हमें भी इंतजार है, जिस तरह से आपको इंतजार है। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।